तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले बियांका बेलेयर शो की स्टार्टिंग करती है और वो सबसे पहले आके भाई सब बंदियों को शॉट आउट करती हैं जो कि सर्वाइवर सीरीज में उनके साथ ही जिनकी वजह से वो मैच को जीत गई। और उसके बाद भाई वो डैमेज कंट्रोल को यहाँ पर जो है वो एड्रेस करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ मेरा जो चक्कर है भाई वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और मुझे अभी भी जो चैंपियनशिप है वो चाहिए। और इसके बाद भाई जो डैमेज कंट्रोल है भाई वो पूरी आ भी जाती है और यहाँ पर बेली जो है वो नहीं आती भाई, बाकी सारी जो है वो आती हैं। और भाई जो डोकोटा का है वो इस वक्त बोलने का काम करती हैं और वो बताती हैं कि भाई ईओ स्काई कह रही है कि भाई अब तुम्हें कोई भी टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 दफ़ा हरा चुकी हूँ। तो अब भाई अगर तुम्हें फिर से टाइटल शॉट चाहिए तो तुम्हें दोबारा से लाइन के अंदर लगना पड़ेगा और तुम्हें पूरी डैमेज कंट्रोल से लड़ना पड़ेगा। तो भाई बियांका कहती हैं कि ठीक है भाई मुझे कोई भी मसला नहीं है, तो भाई जो तुम में से आना चाहे वो आ सकती है। तभी शार्लेट फ्लेयर का म्यूजिक प्ले होता है और भाई शार्लेट कहते हैं कि भाई बियांका के अलावा मैं भी वो बंदी हूँ जिसको डैमेज कंट्रोल के साथ बहुत सारे मसले हैं और मुझे भी टाइटल चाहिए और मुझे भी कोई मसला नहीं है चाहे भाई डैमेज कंट्रोल का कोई भी बंदा यहाँ पर जो है वो आ जाए। और उसके बाद भाई इनकी जो ब्रॉल है वो स्टार्ट हो जाती है और भाई ऑब्वियसली यहाँ पर जो फेस टीम है उसको अपर हैंड मिलता है। तो भाई बेली बैक स्टेज पर दिखाई देते हैं कि भाई उनको पता ही नहीं होता कि भाई डैमेज कंट्रोल रिंग के अंदर जाने वाली है। तो भाई इस तरह से मिसकम्युनिकेशन जो है वो हमें दिखाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों मैच आता है बॉबी लैशली का बुच के साथ। और भाई बॉबी लैशली का एक अजीब सा करैक्टर है कि भाई जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो एक हील है और भाई उनको जो लोग हैं वो बू करते हैं, लेकिन बॉबी लैशली को भाई काफ़ी जो है वो रिएक्शन अच्छा मिलता है और भाई बॉबी लैशली भी एक फेस लग रहे हैं। तो भाई उनका मैच था बुच के साथ और मैच शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई मैं तुम्हें तोड़ फोड़ के रख दूंगा और वही चीज़ उन्होंने मैच के अंदर की भी है। तो भाई इस मैच के अंदर जो बॉबी लैशली हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों में बैक साइड से पॉल हेमन और निक एल्डर्स देखने को मिलते हैं और भाई पॉल हेमन यहाँ पर आके उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने आज के शो में रैंडी ऑर्टन को इन्वाइट किया है। तो निक एल्डर्स कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सिर्फ इन्वाइट नहीं किया बल्कि मैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ। अब भाई वो यहाँ पर स्मैकडाउन को ज्वाइन करने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन को भी एक फ्री एजेंट बताया जा रहा था। तो भाई पॉल हेमन कहते हैं कि क्या मेरे ट्राइबल चीफ को ये चीज़ पता है। तो निक एल्डर्स कहते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है तुम्हारे ट्राइबल चीफ को बताना, तुम्हारा काम है, तुम उसके स्पेशल काउंसलर हो, तो भाई तुम्हारा काम है उसको चीज़ें कम्युनिकेट करना ना कि मेरा। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो भाई रैंडी ऑर्टन को लेके आऊँगा शो में, मैं पूरी कोशिश करूँगा और भाई ब्लड लाइन जो भी कर सकती है वो कर ले, भाई मैं तो ये चीज़ करने वाला हूँ। और भाई जो पॉल हेमन है वो वहाँ से एक तरह का बिस्त होकर जो है चले जाते हैं। सैंटोस एस्कोबार भी हमें दिखाई देते हैं और भाई अब वो जो अपने बाकी 2 बंदे हैं भाई उनसे भी पिस्ड ऑफ हो चुके हैं और आज भाई उनके साथ उनका मैच भी था और मैच में वो जीत गए। तो भाई सैंटोस एस्कोबार का जो करैक्टर है अब वो चेंज हो चुका है और भाई रे मिस्टीरियो के साथ उनकी जो भी स्टोरी लाइन, अभी तो भाई रे मिस्टीरियो आ नहीं रहे, लेकिन कार्लिटो के साथ पता नहीं भाई क्या हुआ, कार्लिटो क्या वाकई में इंजर है इसीलिए वो बाहर हो गए हैं। क्योंकि आज भी भाई जो सैंटोस एस्कोबार है उन्होंने मैच खत्म होने के बाद अटैक किया तो ड्रैगन ली वहाँ से आए। तो भाई अभी भी कार्लिटो कहीं नहीं है, तो पता नहीं भाई अब कार्लिटो की क्या सिचुएशन है। उसके बाद दोस्तों में फिर से बैक से निक एल्डर्स देखने को मिलती है और भाई इस बार एडम पियर्स भी साथ होते हैं और भाई दोनों बंदे यहाँ पर बात कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई यहाँ पर जो एडम पियर्स है वो आगे कहते हैं कि भाई मैं भी रैंडी ऑर्टन को एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ और निक एल्डर्स कहते हैं कि भाई मैं रैंडी ऑर्टन को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, वो स्मैकडाउन के ऊपर आएगा। तो भाई इस तरह से इनकी जो नोकझोंक है वो दिखाई जाती है और भाई बाद में क्या हुआ, रैंडी ऑर्टन ने किसको साइन किया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट शो पर आते हैं लोगन पॉल द यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। भाई लोगन पॉल सबसे पहले आके अपने जो हेटर्स हैं उनको भाई वो एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो हेटर जो कि भाई हमेशा से मुझे गिराते हुए आए हैं, हमेशा से मेरे खिलाफ बोलते हुए आए हैं, तो अब भाई वो सारे बंदे कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी तुम विश करोगे कि मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँ, मेरी डिस्ट्रक्शन की जितनी भी भाई तुम कोशिश करोगे मैं उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और भाई उतने ही ज़्यादा मैं जो है वो चीज़ों को जीतूंगा। और वो कहते हैं कि भाई बैक स्टेज के ऊपर जितने भी बंदे हैं वो सब मुझसे जेलस हैं बिकॉज आई एम द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार। और उसके बाद वो एक गुड न्यूज़ देते हैं और वो कहते हैं कि भाई एक टूर्नामेंट पूरा अनाउंस हो चुका है जो कि नेक्स्ट वीक से शुरू होगा और जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा वो मुझे फेस करेगा फॉर द यूएस चैंपियनशिप। और भाई इसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं वो है ऑस्टिन थ्यूरी, ग्रेसन वॉलर, कैरियन क्रॉस, ड्रैगन ली, सैंटोस एस्कोबार, बॉबी लैशली एंड केविन ओवेंस और उसके साथ एक और बंदा है जो कि NXT से आएगा जो कि भाई अभी बताया नहीं गया। तो भाई 2 बंदे हैं जिनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है और वो है बॉबी लैशली एंड केविन ओवेंस। और भाई यहाँ पर केविन ओवेंस उसके बाद आ भी जाते हैं। तो भाई यहाँ पर वो कहते हैं उनको लोगन पॉल उनको कहते हैं कि भाई मैंने रिंग के अंदर भाई बेस्ट बॉक्सर को जो है वो हराया हुआ है, तो भाई तुम्हें मैं 1 सेकंड लगेगा और भाई तुम्हें मैं KO करके रख दूंगा। तो KO कहते हैं कि अच्छा भाई तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा चालाक हो लेकिन भाई ये मेरी दुनिया है, मतलब WWE मेरी चीज़ है, तुम UFC में जो है वो आए होगे, तुमने बॉक्सिंग वगैरह की होगी, वहाँ पर तुम जीते होगे, लेकिन ये मेरी दुनिया है। और उसके बाद भाई ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी भी आ जाते हैं और ग्रेसन वॉलर यहाँ पर उनको कहते हैं लोगन पॉल को भाई तुम्हें KO के साथ बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग काफ़ी सिमिलर है, भाई तुम्हें हमारे साथ जो है वो बात करनी चाहिए। और भाई थ्यूरी भी यहाँ पर आके फिर से केविन ओवेंस को कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये जो मुक्का मारने वाली चीज़ है ना ये बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद भाई केविन ओवेंस ने फिर से यहाँ पर जो है वो मुक्का मार दिया ऑस्टिन थ्यूरी का और उसके बाद मैच होता है केविन ओवेंस का
ग्रेसन वॉलर के साथ। और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैच की एंडिंग की बात करें तो भाई यहाँ पर रोल अप के सहारे से जो केविन ओवेंस है उन्होंने हरा दिया है ग्रेसन वॉलर को। उसके बाद बियांका बेलेयर का मैच आता है कैरी सेन के साथ। और भाई यहाँ पर डैमेज कंट्रोल ने बेली को कहा था कि भाई तुम जो है वो मत आना, तुम भाई बैक स्टेज के ऊपर ही रहना, लेकिन उसके बावजूद ही वो आई, उन्होंने हेल्प की, लेकिन भाई हेल्प कोई इतनी काम नहीं है। एंड के ऊपर केओडी लग के जो बियांका बेलेयर ना भाई वो इस मैच को जीत जाती हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर आने वाले थे रैंडी ऑर्टन। और भाई सबसे पहले दोनों जनरल मैनेजर रिंग के अंदर खड़े हैं और सबसे पहले भाई बुलाया जाता है रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई काफ़ी जोश में वो लगते हैं, भाई काफ़ी देर उन्होंने लगाई अपनी एंट्रेंस के ऊपर, काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला क्राउड की तरफ से। और उसके बाद भाई एडम पियर्स चीज़ों को शुरू करते हैं कि भाई कितना इलेक्ट्रिक है यहाँ का क्राउड। तो भाई यहाँ पर निक एडल्स कहते हैं कि भाई तुम्हारी क्या जरूरत, तुम मेरे शो पे आके मुझे ही इंटरप्ट करो, मतलब मुझे बोलने का जो है वो मौका नहीं दो। तो भाई एडम पियर्स कहते हैं कि भाई तुम अपना हाथ सबसे पहले मेरे से हटा लो, वरना भाई चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और भाई दोनों बंदे यहाँ पर कोशिशों में लगे हुए कि भाई रैंडी ऑर्टन उनके शो के ऊपर आ जाए। एडम पियर्स यहाँ कहते हैं कि भाई तुम मंडे नाइट रॉ के लेजेंड हो, तो तुम्हें मंडे नाइट रॉ के ऊपर आना चाहिए। और निक एल्डर्स यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें वो चीज़ें दे सकता हूँ जो सिर्फ स्मैकडाउन दे सकता है। और उसके बाद एडम पियर्स ने अपना पैंतरा फेंका, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ जाओ। तो भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस और जे उसो के मैच को जो भी जीतेगा मैं तुम्हें वो बंदा दे दूंगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उसके बाद निक एल्डर्स यहाँ पर जो है वो लगा उनको कि शायद भाई रैंडी ऑर्टन कहीं मंडे नाइट रॉ पे ना चला जाए। तो भाई यहाँ पर जो निक एल्डर्स है वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें वो बंदे दूंगा जिनकी वजह से तुम जो है वो मतलब चले गए थे। और उसके बाद भाई यहाँ पर इससे पहले कि रैंडी ऑर्टन कुछ जवाब देते, पॉल हेमन यहाँ पर आ जाते हैं। भाई पॉल हेमन यहाँ पर आके कहते हैं कि देखो भाई कौन सा बंदा जो है वो वापस आ गया, ये वही बंदा है जिसको 18 महीनों पहले हमने मतलब ब्लड लाइन ने जो है वो वहाँ से जो है वो बेच दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई तुम आओगे तुम RKO लगाओगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और भाई तुम्हें वैसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम किस ब्रांड के ऊपर जाओगे, तो भाई ये काम हमारा है, हम तुम्हें जहाँ पर अलाउ करेंगे भाई तुम वहाँ पर जो है वो चले जाओगे। और उसके बाद दोस्तों सोलो स्क्वाड का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले हो जाता है, मतलब कि सोलो स्क्वाड और जिमी ऊसो आते हैं। और वो इसीलिए आते हैं कि भाई वो रैंडी ऑर्टन को तोड़ फोड़ के रख दें और रैंडी ऑर्टन उनसे डर के मंडे नाइट रॉ के ऊपर चला जाए। लेकिन भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन तैयार बैठे थे, रैंडी ऑर्टन ने भाई दोनों के ऊपर अटैक किया। उसके बाद भाई यहाँ पर जो नंबर्स गेम है वो थोड़ी देर के लिए आता है ब्लड लाइन के पास, लेकिन तभी दोस्तों LA नाइट आ जाते हैं। और भाई LA नाइट ने यहाँ पर आके जो रैंडी ऑर्टन है उसको बचा लिया। और उसके बाद भाई LA नाइट तो चले गए सोलो के साथ। उसके बाद जिमी ऊसो को पड़ता है RKO। उसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट को रैंडी ऑर्टन ने पकड़ा और मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फेंक दिया और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने वो साइन कर लिया। तो भाई ऑफिशियली वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन चुके हैं। उसके बाद भाई निक एल्डर्स भी रिंग के अंदर आते हैं और भाई वो रैंडी ऑर्टन का जो है वो हैंड रेज करते हैं। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन तो रैंडी ऑर्टन है, वाइपर स्ट्राइक्स, और उन्होंने निक एल्डर्स को भी RKO लगा दिया। तो भाई इस तरह से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। और उसके अलावा भाई नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसके लिए CM पंक ऑफिशियल हो चुके हैं। तो भाई CM पंक नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने वाले हैं। वैसे भी अगर 15 तारीख वाले पे आते तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि भाई रोमन रेंज भी तब आने वाले हैं, तो भाई फिर इनकी कोई इंट्रैक्शन होती। तो भाई अभी कोई इंट्रैक्शन तो नहीं होगी नेक्स्ट वीक, लेकिन भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे CM पंक आने वाले हैं। तो लेट्स सी भाई CM पंक आके क्या करेंगे। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।